जो परमेश्वर कार्य नहीं करता, अगर हम उसके लिए भी ऐसे परमेश्वर को ही कहते रहते हैं कि ये काम परमेश्वर करता है, तो ये हमारा क्या है, एक नेगेटिव विश्वास है कलीसिया। क्योंकि जब हमें परमेश्वर का सही से ज्ञान नहीं होता तो शैतान को इस बात का बड़ा ऐसे वो फ़ायदा उठाता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आप सारे प्रभु में बहुत ब्लेस हो, बहुत आनंदित हो। परमेश्वर ने आपको बहुत एक आनंद वाला और शांति वाला जीवन दिया है। हम इस परमेश्वर के इस उपकार के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने वचनों से ऐसे गाइड करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें परमेश्वर अपने साथ चलना सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें कैसा मन रखना है और कैसा विश्वास रखना है। क्योंकि परमेश्वर पर जो विश्वास है वो हमें किस प्रकार का करना है, क्योंकि जो परमेश्वर कार्य नहीं करता, अगर हम उसके लिए भी ऐसे परमेश्वर को ही कहते रहते हैं कि ये काम परमेश्वर करता है, तो ये हमारा क्या है, एक नेगेटिव विश्वास है कलीसिया। तो क्योंकि जब हमें परमेश्वर का सही से ज्ञान नहीं होता तो शैतान को इस बात का बड़ा ऐसे वो फ़ायदा उठाता है हमारे जीवन से कि जब हमें इस बात का सही ज्ञान नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। तो आज जो परमेश्वर हमें वचनों से ऐसे सिखा रहा है कलीसिया, तो हम उन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा लेता है ना। जैसे कोई हालात में होता है, कोई बीमारी में होता है, तो कोई गरीबी में होता है, तो वो ये कहता है कि मेरी ये क्या चल रही है, मेरी ये परीक्षा है और मुझे इस परीक्षा में क्या करना है, ऐसे मुझे इस परीक्षा से बाहर निकलना है, ऐसे करके ना मेरा परमेश्वर क्या ले रहा है, ऐसे परीक्षा ले रहा है ना। तो कोई बीमार है तो वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। कोई गरीबी में है तो वो कहता है मेरा परमेश्वर इस हालात में रखकर मेरी क्या ले रहा है, ऐसे परीक्षा ले रहा है ना। तो कलीसिया, ये एक नेगेटिव विश्वास है ना। जो परमेश्वर आपके रोगों के लिए, आपके पाप के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी गरीबी के लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए, जिसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस के ऊपर क्या किया, कुर्बान किया है ना। तो वो परमेश्वर जो एक तरफ आपके रोगों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर रहा है, वही परमेश्वर दूसरी तरफ आपको बीमारी देकर आपकी परीक्षा कैसे ले सकता है ना। तो जब हमें इस बात का सही ज्ञान नहीं होता तो हम क्या सोचते रहते हैं कि ये परीक्षा हमारी परमेश्वर की ओर से है। नहीं कलीसिया, ये गलत ज्ञान है। जब हम इस गलत ज्ञान के ऊपर बिलीव करते रहते हैं तो शैतान को क्या मिलता है, इस बारे में मौका मिलता है कि हाँ, इसको इस बात का सही ज्ञान नहीं है, तो वो फ़ायदा उठाता है। और वो मनुष्य जो ये सोचता है कि ये मेरी परमेश्वर की ओर से परीक्षा चल रही है, तो वो कभी भी बीमारी से बाहर नहीं आ सकता, कभी भी हालात से बाहर नहीं आ सकता। पॉजिटिव ज्ञान क्या कहता है कि देखो, पॉजिटिव ज्ञान क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया है। हमारी सारी शर्मिंदगी को, हमारी सारी गरीबी को उसने क्या कर दिया है, ऐसे सह लिया है, ख़त्म कर दिया है। हमारे लिए नहीं है कोई शर्मिंदगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारी शर्मिंदगी के लिए वो कांटों का ताज पहना था ताकि हमें शर्मिंदा ना रहना पड़े। वो परमेश्वर धनवान होकर, वो खुद स्वर्ग का राजा होकर एक गरीबी का जीवन ऐसे कंगाल बनकर इस पृथ्वी पर रहा है ना। तो मतलब वो किस लिए, ताकि हमें गरीबी का जीवन ना बिताना पड़े, हमें धनवान करने के लिए। तो सोच के देखो कलीसिया, जो हमें धनवान करने के लिए
तो जो क्रूस के ऊपर कुर्बान होता है, जो हमें धनवान करने के लिए गरीबी का जीवन बिता करके जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर हमारी परीक्षा लेने के लिए क्या करेगा? हमें वो गरीब करेगा? नहीं। तो जब ये सही ज्ञान परमेश्वर के लोगों के पास आएगा, क्योंकि एक विश्वास आप जिस तरीके का विश्वास करोगे, क्योंकि विश्वास को हम जानते हैं कि विश्वास दो तरीके का होता है, एक नेगेटिव विश्वास और एक पॉजिटिव विश्वास, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जब 12 साल की रोगन ने ऐसे घर से विश्वास किया था कि मैं अगर यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? ऐसे चंगी हो जाऊंगी। तो जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, है ना, तो वो उसी घड़ी क्या हो गई? चंगी। ये क्या था? उसका विश्वास। तो प्रभु ने उसको कहा था कि बेटी, मैंने तुझे चंगा नहीं किया, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? ऐसे चंगा किया है ना। तो जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा हमारे जीवन में क्या होता है? काम होता है ना। तो प्रभु ने भी कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। जब 2 अंधे प्रभु के पास आए तो प्रभु ने उनको कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो। तो मतलब हमारा जैसा विश्वास होता है, अगर हम विश्वास नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव हमारे जीवन में काम होता है। अगर हम विश्वास को पॉजिटिव करते हैं, मतलब पॉजिटिव विश्वास हम करते हैं अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है। अगर हम कहते हैं नहीं, ये रोग बीमारियां हमारे लिए नहीं है, हमारे प्रभु ने ख़त्म की हैं हमारे जीवन से, ये हमारे प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर 2024 साल पहले ये रोग बीमारियां ख़त्म कर दी हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी के अंदर कोई ऐसे दुष्ट आत्मा है ना, तो दुष्ट आत्मा जब ऐसे एक ही बार कमांड करने से, यीशु जब एक ही बार क्या करता था? कमांड करता था, और वो दोबारा दुष्ट आत्माएं प्रकट नहीं होती थी, है ना, दोबारा नहीं आती थी वो दुष्ट आत्माएं। लेकिन आजकल के जो विश्वासी हैं वो क्या करने लग जाते हैं, मतलब वो अभी भी उनके माइंड में ऐसे चलता रहता है कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। मतलब वो क्या करते रहते हैं? इस विश्वास को करते रहते हैं कि वो शैतान, मतलब वो क्या सोचते हैं कि शैतान क्या है? बड़ा है। जब आप ऐसा विश्वास करते हो कि शैतान बड़ा है और वो मेरे जीवन में ऐसा कर सकता है, वो मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा कर सकता है ना, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया, तो फिर वो एक नेगेटिव जो विश्वास है वो आपके जीवन में क्या करता रहता है? काम करता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे शैतान को क्या कर दिया है? शैतान को ऐसे आपके पाँव के नीचे कर दिया है। जब वो आपके पाँव के नीचे है, जब उसका कोई अधिकार ही नहीं बचा, तो वो फिर कैसे आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े ऐसे हालात खड़े कर सकता है? गरीबी खड़ी कर सकता है, बीमारी खड़ी कर सकता है? वो नहीं कर सकता, उसका कोई अधिकार ही नहीं है। ये सब कुछ जो आपके जीवन में चलता है, ये केवल आपके नेगेटिव विश्वास करने से होता है। जब एक मनुष्य नेगेटिव विश्वास करता रहता है तो वो नेगेटिव विश्वास क्या करना शुरू हो जाता है? ऐसे काम करना स्टार्ट कर देता है ना। तो सच में हमें, जैसे कई लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि ये मेरी क्या चल रही है, ऐसे परीक्षा चल रही है, तो ये भी उनका क्या है? एक नेगेटिव विश्वास है। तो वो क्या करते हैं? नेगेटिव विश्वास करते हैं तो वो हमेशा के लिए उसी परीक्षा में पड़े रहते हैं, वो कभी उस परीक्षा से ऐसे बाहर नहीं आ पाते। तो कलीसिया, हम जैसे परमेश्वर के वचन से भी देखते हैं, याकूब की किताब 1 अध्याय उसका हम 12 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है ना। तो ये जो परीक्षा की बात हो रही है, तो परीक्षा भी एक दुष्ट ऐसे परीक्षा करता है। जैसे हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में कैसे शैतान परीक्षा कर पाया, है ना, कैसे, क्योंकि शैतान का तो कोई अधिकार ही नहीं था। शैतान कभी भी शैतान ऐसे अय्यूब के जीवन में कार्य नहीं कर सकता था। सोच के देखो कि अय्यूब जिसकी गवाही परमेश्वर दे रहा है कि
मतलब परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब के जैसा कोई खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई और दूसरा मनुष्य है ही नहीं है। सोच के देखो, इतनी खराई से चलने वाला मनुष्य, वो कैसे उसके जीवन में इतना बड़ा हालात आ गया, इतना बड़ा दुख आ गया, वो कैसे आ गया कलीसिया? क्योंकि उसके माइंड में ऐसे चलता रहता था ऐसे नेगेटिव विश्वास। वो परमेश्वर का भय तो मानता था, परमेश्वर का आदर तो करता था, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक नेगेटिव विश्वास काम कर रहा है कि मेरे बच्चे पाप करके कहीं परमेश्वर को उन्होंने छोड़ ना दिया हो, है ना। तो ऐसे लगातार इस चीज़ के बारे में वो नेगेटिव विश्वास क्या करता रहता था, ऐसे करता रहता था। तो वो नेगेटिव विश्वास के कारण शैतान को मौका मिलता उसके जीवन में काम करने का। वरना शैतान का किसी भी जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, किसी के भी जीवन में शैतान का कोई अधिकार बचा ही नहीं है कि वो बीमारी में रहे, वो गरीबी में रहे, वो शर्मिंदगी में रहे, वो पाप में रहे। उसका शैतान का कोई अधिकार ही नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य क्या करता है, मनुष्य केवल अपने अंदर जो नेगेटिव उसके अंदर चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसान सोचता है कि मेरे अंदर अभी भी दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, तो कोई भी ऐसे जहाँ वो अनॉइंटिंग ऐसे मान लो वो जा रहा है किसी हीलिंग ऐसे करवा रहा है किसी खुदा के दास से, तो जब हाथ रखवाएगा तो उसके अंदर एक विश्वास है कि उसके अंदर आत्मा है, तो वो ऐसे करना स्टार्ट कर देगा जिस तरीके से एक दुष्ट आत्मा ऐसे करता है। लेकिन वो वैसा विश्वास काम करना शुरू कर देता है, लेकिन असल में उसके अंदर अब दुष्ट आत्मा नहीं है। सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार बोलने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। तो प्रभु ने ऐसे कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे जैसे काम करेगा, बल्कि मेरे से भी क्या करेगा, वो बड़े बड़े कामों को करेगा, है ना। तो सोच के देखो क्या शैतान क्या इतना पावर वाला है कि जो प्रभु ने कहा ये मेरा मंदिर है, तो वो मंदिर को आकर के क्या करे, मंदिर में आकर के वो वास करे, जबकि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। नहीं, इसमें इस बॉडी में दो आत्माएं वास कभी नहीं कर सकती। अगर इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो शैतान का आत्मा कभी भी इसमें आकर के वास नहीं कर सकता, इसमें रह नहीं सकता। ये एक विश्वास है नेगेटिव जो लोगों के अंदर काम करता रहता है। तो इस तरह शैतान उनके जीवन में आकर के कार्य करता रहता है अपना, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचनों का सही ज्ञान ऐसे नहीं है। जब सही ज्ञान नहीं है तो वो हर एक चीज़ को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। जबकि कलीसिया, हमारे पास एक पावर है, हमारे पास एक अधिकार है कि हम अपने मुंह से, प्रभु ने शुरू में ही हमें सिखाया कि आपके पास एक अधिकार है कि आप अपने मुंह से जो बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। विश्वास से पहाड़ को उखाड़ दोगे, उखड़ जाएगा। विश्वास से कहोगे उखड़, ऐसे पहाड़, तो यहाँ से जा समुद्र में, वो चला जाएगा। लेकिन क्यों लोगों के जीवन से हालात नहीं जाते? क्यों लोगों के जीवन से परेशानियां नहीं जाती? क्यों लोग गरीबी में, बीमारी में पड़े रहते हैं? क्यों कलेशों में पड़े रहते हैं? क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर पर भरोसा करने के साथ साथ वो एक और भी उनके अंदर एक चलती रहती है बात, वो है नेगेटिव विश्वास कि अगर ये हालात आया है तो परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर ने दिया ये हालात। सोच के देखो कलीसिया, परमेश्वर दो तरह का परमेश्वर कैसे हो सकता है कि एक परमेश्वर आपके हालातों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर रहा है और वही परमेश्वर आपको हालात फिर से दे रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये ज्ञान को समझने की जरूरत है। अगर आपके अंदर सही ज्ञान नहीं है तो ये नेगेटिविटी आपके अंदर कार्य करती रहेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन निकलता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब किसी के ऊपर कोई परीक्षा हो तो वो मनुष्य ये ना सोचे कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि
क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अभी लोगों का न्याय नहीं करना, अभी आपको आपकी गलतियों की सजा नहीं देनी, अभी आपको आपके पापों की सजा नहीं देनी, क्योंकि एक दिन जब परमेश्वर ने न्याय करना है वो दिन आएगा, वो सजा का दिन आएगा। अभी सजा नहीं है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का वचन कहता है अभी तो वो धीरज धर कर बैठा है, अभी वो धीरज धर के बैठा है आपके विषय में कि क्या हो, आप क्या कर सको, उद्धार ऐसे पा सको ना। तो अभी वो समय नहीं है कि आपको आपकी गलतियों की सजा दे, अभी बुरी बातों की सजा दे परमेश्वर आपको, है ना, आपको बुरी बातों से ऐसे परीक्षा में डाल दे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है ना। प्रत्येक व्यक्ति कैसे परीक्षा में पड़ता है, अपनी अभिलाषा से, जो वो सोचता है उसके कारण वो क्या करता है, परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है ना। तो मतलब जो चीज़ आप लगातार कंटिन्यू सोचते रहते हो, जैसा आप विश्वास कंटिन्यू करते रहते हो, तो लिखा है कि वो क्या करती है, मतलब गर्भवती होती है। अभिलाषा क्या होती है, गर्भवती होती है, फिर वो जनती है और आगे वो चीजें बढ़ती जाती हैं, है ना। तो लिखा है फिर क्या होता है, पाप बढ़ता है। पाप बढ़ने से क्या होती है, लिखा है पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। तो हमें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे यूहन्ना की पुस्तक में कहा कि मैं किस लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर, है ना, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या था? जब लोग पाप में पड़े थे, बुराई में पड़े थे, परमेश्वर से उनका संपर्क टूटा हुआ था, परमेश्वर से कोई उनका संपर्क नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, तो वो ऐसे बुराइयां ऐसे करे जा रहे थे क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। जब उनके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं था तो दुष्ट क्या कर रहा था, उनके जीवन में ऐसे कार्य कर रहा था। लेकिन जब हमारे पास, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, है ना, तो परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, परमेश्वर ने जो ऐसे गुप्त में रखा था वो ज्ञान, वो यीशु मसीह जब वो प्रकट हुआ तो हमें पता चला, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं। तो कलीसिया, अब किसी बुरी आत्मा का, किसी गंदी दुष्ट आत्मा का, क्योंकि यीशु के नाम से अगर आपने एक बार कमांड किया है और उसके बाद आपने विश्वास किया है कि किसी गंदी आत्मा का आपके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, तो सच में वो गंदी आत्मा आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके अंदर ये नेगेटिव विश्वास चलता रहता है तो सच में वो आत्मा फिर आपके जीवन में लगातार कार्य करता रहेगा। फिर चाहे आप किसी भी अनअटेड खुदा के दास से आप जाकर के ले हैंड भी करवा के आ जाओ, जब तक आप अपने माइंड से ये नहीं निकालोगे कि इस शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इस बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ये जो देह है ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है ना, और शैतान तो मेरे पैरों के क्या है, नीचे है ना। तो जब आप अपने माइंड में ये बातें डाल लोगे, ये बातें ऐसे इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दोगे और नेगेटिव विश्वास को अपने जीवन से आउट करोगे, है ना,
तो फिर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाएगा कलीसिया। फिर आप देखोगे कि किस प्रकार से वो जो बड़ा हालात था, वो जो बड़ा आपको लग रहा था गंदा दुष्ट आत्मा काम करे जा रहा है, फिर वो कभी आपके जीवन में ऐसे कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको अधिकार दिया है कार्य करने का, है ना। आपने अपने माइंड में ऐसे सोचा है, नेगेटिव ऐसे सोचा है, तो जो आपने नेगेटिव सोचा है फिर वो क्या करता है, वो ऐसे कार्य करता है। तो सच में हम देखते हैं कि आपने कलीसिया जितने लोग हैं जो आज ये सोचते हैं कि हमारी परीक्षा परमेश्वर करता है, गरीबी में रखकर, बीमारी में रखकर हमारी वो परीक्षा करता है, तो जैसी परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा को आपने समझना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या मर्जी है ना। परमेश्वर की ये इच्छा है। जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि हे प्रियो, मेरी ये चाहत है, मेरी ये इच्छा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में क्या करे, उन्नति करे। परमेश्वर आपको गरीबी में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप हर बात में क्या करो, ऐसे उन्नति करो, आप आगे जाओ, है ना। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा जीवन रखा है। अगर आपको उस अच्छे जीवन के बारे में पता ही नहीं है कलीसिया, तो आप कैसे परमेश्वर से वो अच्छा जीवन ले पाओगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव विश्वास काम करे जा रहा है, तो कैसे परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है अच्छा जीवन, कैसे वो आपके जीवन में ऐसे आएगा, कैसे वो काम करेगा आपके जीवन में, कैसे बरकतें आएंगी, कैसे आशीषें आएंगी आपके जीवन में कलीसिया। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड से ये निकालना है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर की इच्छा है, जैसे हम माँ बाप हैं, तो हम कभी भी क्या चाहेंगे, हमारे बच्चे के जीवन में कभी भी कोई परीक्षा आए, या हम अपने बच्चों की क्या लें, ऐसे परीक्षा लें, या हम उनको बीमार करें, या फिर हम उनको गरीब करें, हम ऐसा करेंगे? तो हम तो कभी भी नहीं ऐसा करेंगे। तो सोच के देखो, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तो दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो फिर भी स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसा प्रेम करता है, वो तो निस्वार्थ प्रेम अपने बच्चों से करता है। तो वो कैसे चाहेगा कि आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, कोई क्लेश हो, कोई गरीबी, वो कैसे चाहेगा कलीसिया, है ना। तो इसलिए अपने दिमाग से इन बातों को क्या करना है, अपने माइंड से इन बातों को निकालना है कि परमेश्वर कभी परीक्षा लेता है। परमेश्वर की मर्जी है कि वो दुख दे रहा है, परमेश्वर की मर्जी है कि वो बीमारी दे रहा है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर एक नेगेटिव विश्वास है। आज से इस नेगेटिव विश्वास को आप अपने अंदर से खत्म करो और पॉजिटिव विश्वास लेकर के आओ कि मेरा परमेश्वर क्या है, दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर हमसे क्या करता है, ऐसे प्रेम करता है। वो कभी अपने बच्चों को दुख में, पीड़ा में, परेशानी में देखना नहीं चाहता। इसलिए तो परमेश्वर ने कई जगह पर हमसे ऐसे वादे किए हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, ऐसे ध्यान है। तो कलीसिया, जब हम अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते, तो हम जैसा ऐसे सुनते हैं, मान लो किसी पास्टर ने आपको कह दिया कि ये परमेश्वर की ओर से क्या है, परीक्षा है, ये जो बीमारी चल रही है इसको सहो, क्योंकि ये तो परीक्षा है। तो आपने क्या किया, उनकी बातों पर क्या कर लिया, ऐसे विश्वास, क्योंकि आपने खुद कभी भी परमेश्वर का वचन पढ़ा ही नहीं है ना। आपको पता ही नहीं है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, आत्मा से चलना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आना शुरू होएगा सही ज्ञान और गलत ज्ञान के बारे में। आपको समझ आना शुरू होएगा, है ना। आपकी बुद्धि ऐसे खुलनी शुरू हो जाएगी। तो आप फिर कभी भी नेगेटिव ज्ञान में नहीं फंसोगे,
है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया हमेशा अपने ऐसे आपने क्या करना है, अपना एक रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करना है और लगातार खुदा के वचनों को क्या करना है, आपने पढ़ना है, ताकि जब खुदा के वचन आपके अंदर होंगे तो कोई भी आपको ऐसे गुमराह नहीं कर सकता। जैसे देखो कलीसिया, जब शैतान ऐसे प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा करने के लिए आता है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर वचन नहीं होता, अगर प्रभु ने वचन पढ़ा नहीं होता, तो सोच के देखो, तो शैतान क्या कर लेता, गुमराह कर देता। लेकिन यीशु के अंदर क्या चल रहा है, वचन चल रहा है। अगर आपके अंदर भी वचन चलेगा, अगर आप वचन को पढ़ोगे तो वचन चलेगा आपके अंदर, तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी आपको गलत ज्ञान नहीं दे सकता। आपको पता चलेगा नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, है ना, क्योंकि आपने वचन को क्या किया है, ऐसे पढ़ा है ना। तो सच में कलीसिया, मैं ऐसे, मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ ऐसे सीखा है, और आज का वचन जिन्होंने, जो लोग भी सुनेंगे, मान लो कोई भी लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को आगे शेयर करना है कि अगर आपको कोई ऐसे दिखता है, कोई प्रभु में चलने वाला व्यक्ति जो ऐसा विश्वास कर रहा है कि मेरी तो परमेश्वर क्या ले रहा है, अभी मेरी परीक्षा ले रहा है, तो आपने इस वीडियो को क्या करना है, आगे ऐसे शेयर करना है, ताकि उसको परमेश्वर का सही ज्ञान ऐसे समझ में आए। क्योंकि सही ज्ञान ना होने से, परमेश्वर ने कहा है मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश। तो नाश परमेश्वर नहीं कर रहा, नाश कौन कर रहा है, नाश शैतान कर रहा है ना। तो इसलिए कलीसिया, ये जो वचन है, इसको आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि प्रभु के लोग जो हैं वो बचाए जाएं, उनके अंदर सही ज्ञान आए, उनके अंदर पॉजिटिव ज्ञान आए, और वो नेगेटिव ज्ञान से बाहर आ जाएं, और वो पॉजिटिव ज्ञान, ऐसे पॉजिटिव विश्वास करना ऐसे सीख जाएं। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है, आप इन वचनों को आगे से आगे शेयर कर चुकी हो, और आप भी अगर जो कोई इन वचनों को सुन रहा है ना, तो आपने भी क्या करना है, आज से इस विश्वास को, अपने जो नेगेटिव विश्वास है उसको ख़त्म करना है, और पॉजिटिव विश्वास को अपने अंदर लेकर के आना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर कोई परीक्षा नहीं ले रहा, मेरे लिए कोई परीक्षा है ही नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे सारे दुखों से आज़ाद कर चुका है, सारे श्राप। जैसे कई लोगों को हमने देखा है कि वो श्राप बंधन को तोड़ते रहते हैं, बंधन को तोड़ते रहते हैं, मेरे बंधन टूट जाएं ऐसे, है ना, बंधनों को तोड़ते रहते हैं। जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बंधनों को क्या कर दिया, ऐसे तोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां कोई बंधन रह ही नहीं सकता। तो ये भी एक नेगेटिव विश्वास है कि रोज अपने बंधनों को तोड़ो, बंधन टूट जाएं, श्राप खत्म हो जाएं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं उन पर कोई श्राप अब काम कर ही नहीं सकता। वो श्राप प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है, और यीशु के नाम से जिसने विश्वास कर लिया है, तो उसके जीवन में कोई श्राप काम कर ही नहीं सकता। अब श्राप आपके लिए नहीं है, बंधन आपके लिए नहीं है, बंधनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। आज से आप विश्वास करो, कोई बंधन मेरे लिए है ही नहीं, कोई श्राप मेरे लिए है ही नहीं, है ना। तो अगर आपने ऐसा पॉजिटिव विश्वास करना शुरू कर दिया कि कोई श्राप, कोई बंधन मेरे लिए है ही नहीं है, तो सच में वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि जैसा आपका विश्वास होएगा वैसा आपके जीवन में क्या होएगा, कार्य होएगा। अगर आज भी आपको ये विश्वास है कि बंधन है, मेरे जीवन में अभी भी श्राप हैं, तो वो श्राप बने रहेंगे आपकी लाइफ में। तो कलीसिया, आज से आपने क्या करना है, आज से आपने सीखना है पॉजिटिव विश्वास करना, कि किस प्रकार का आपने विश्वास करना है। तो पर मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल चुका है, आपके मन को खोल चुका है। परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। और आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। कलीसिया, जब आप वीडियो को देखते हो तो तुरंत आपने लाइक भी करना है और कमेंट भी करना
है ना। तो क्या सीख रही हो आप इन वचनों से, आपको कैसा लग रहा है ये परमेश्वर के वचन ऐसे सुन करके आपको कैसा लग रहा है, तो ये चीज़ भी आपने ऐसे कमेंट में लिखना है। तो परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो हम अपने हाथों को उठाते हैं कलीसिया, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर जी, मैं आज तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंद परमेश्वर। मैं खासकर उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद जो आज भी नेगेटिव विश्वास में जीवन बिता रहे हैं खुदावंद परमेश्वर। मैं उन सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंप रही हूँ मेरे खुदावंद। तेरा परमेश्वर बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा उनके अंदर कार्य कर चुका खुदावंद परमेश्वर। सच में परमेश्वर जी, आपका आत्मा उनके अंदर कार्य कर चुका मेरे परमेश्वर जी। और परमेश्वर आप उनके मन की आंखों को खोल चुके हो परमेश्वर जी। और खुदावंद आप उनके अंदर से इस नेगेटिव विश्वास को आप खत्म कर चुके हो मेरे खुदावंद। और परमेश्वर पॉजिटिव ज्ञान उनके अंदर भर चुका है मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने रोग बीमारी दुखों में पड़े हैं खुदावंद, आज ही खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा उन्हें आजाद कर चुका है मेरे खुदावंद। आज ही परमेश्वर तेरा सामर्थी आत्मा उनको परमेश्वर जी बिल्कुल सारे श्रापों से, बंधनों से आज ही आजाद कर चुका है मेरे खुदावंद परमेश्वर। तेरे बच्चे आजाद हैं खुदावंद, जो यीशु नाम पर विश्वास करते हैं खुदावंद, वो रोगों से आजाद हैं, वो बीमारियों से आजाद हैं, वो कलेशों से आजाद हैं, वो गरीबी से आजाद हैं खुदावंद। मेरा भरोसा है परमेश्वर जी, ये पॉजिटिव ज्ञान उनके जीवन में कार्य कर चुका है मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपकी सामर्थ उनके जीवनों में कार्य कर चुकी है मेरे परमेश्वर। और आनंद और शांति वाला जीवन उनके अंदर आ चुका है मेरे खुदावंद परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदा, जो हमने प्रार्थना में मांगा है वो हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।